अब तो आश्चर्य होता है कि जिस बीपी मंडल साहब के ही पोते हैं निखिल मंडल जी, जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और उनकी दादा की प्रतिमा को अगर कोई तोड़ के फेंक देता है और वो मौन है, वैसे ट्विटर पर अगर कुछ हो जाए तो वो विपक्ष के बारे में तुरंत ट्वीट कर देते हैं, लेकिन उनके दादा के प्रतिमा के साथ ऐसा किया गया। और ऐसे निर्लज्ज व्यक्ति को हम कहना चाहते हैं, जिसकी पहचान बीपी मंडल जी के नाम के कारण हुआ है, वो व्यक्ति भी मौन है। इसीलिए ऐसे साजिश को हम लोग नाकाम करेंगे। नमस्कार, मनदीप नाम है मेरा और आप देख रहे हैं मधेपुरासंचार.com। बीपी मंडल साहब की प्रतिमा पटना विश्वविद्यालय में उनके जयंती पर ही निकाल कर, यूँ कहे तो तोड़ कर कूड़ेदान में फेंक दी जाती है। और हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए मौजूद है जाप छात्र परिषद के उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष मिथुन कुमार। पटना विश्वविद्यालय में जिस तरह से उनकी प्रतिमा हटा दी जाती है और खासकर जन अधिकार पार्टी के तमाम छात्र नेता वहाँ पर भी प्रदर्शन में लगे हुए हैं, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से मंडल कमीशन के अध्यक्ष स्वर्गीय बीपी मंडल जी को विधायक, सांसद, मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, और जिस तरह से उनके जन्मतिथि पर पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के द्वारा उनके प्रतिमा को स्थापित किया गया, और उसके बाद रातों रात आनन फानन में पटना विश्वविद्यालय प्रशासन जिस तरीके से उनके प्रतिमा को तोड़ा है, निश्चित रूप से यह काफ़ी निंदनीय है और चिंतनीय है। बहुजनों के आवाज़ को पटना विश्वविद्यालय ही नहीं, लगभग सभी विश्वविद्यालयों में मनुवादियों का एक अड्डा बन चुका है, गैंग जिसको हम बोलते हैं, और वो लोग बहुजनों से नफरत करते हैं, बहुजनों के आवाज़ को दबाना चाहते हैं। इसीलिए हम इस अल्पसंख्यक वाले लोगों को और यहाँ की सरकार को यह चेताना चाहते हैं कि आप बहुजनों को छेड़ने का काम मत कीजिए। बहुजन अगर आग हो गया तो देश में एक अलग क्रांति उगेगी, और वो क्रांति ऐसी होगी कि आपको सत्ता से दूर फेंक देगी। बीपी मंडल जी का योगदान बहुत है देश के लिए, पिछड़ों के लिए, बहुजनों के लिए। वो एक मसीहा के रूप में जाने जाते थे, और अगर उस लोगों के साथ इस तरह का अन्याय होगा तो उसका एक ही मकसद है कि वो बहुजनों को दबाना चाहता है। आज बहुजन आवाज़ एक करके आगे बढ़ रहा है, बहुजन आगे बढ़ रहा है और हर चीज़ में अपना जगह स्थापित करना चाहता है अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से बहुजनों को प्रताड़ित किया जाता है इन सरकारों के द्वारा, हम उनको आगाह कर देना चाहते हैं कि अब बहुजन को आप उस्काइए मत। अगर बहुजन आग बन गया तो यह बिहार नहीं, पूरे देश में एक अलग क्रांति होगी, और वो क्रांति एक आग के रूप में निकलेगी। क्या लगता है कि इसमें एक बड़ी साजिश भी है? निश्चित रूप से। आपको तो मैंने पहले ही बताया ना कि जितने भी शिक्षण संस्थान है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, उसमें ये सामंतवादी, मनुवादी टाइप के लोग आके बस चुके हैं जो बहुजनों से नफरत करते हैं। अब तो आश्चर्य होता है कि जिस बीपी मंडल साहब के ही पोते हैं निखिल मंडल जी, जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और उनकी दादा की प्रतिमा को अगर कोई तोड़ के फेंक देता है और वो मौन है, वैसे ट्विटर पर अगर कुछ हो जाए तो वो विपक्ष के बारे में तुरंत ट्वीट कर देते हैं, लेकिन उनके दादा के प्रतिमा के साथ ऐसा किया गया। और ऐसे निर्लज्ज व्यक्ति को हम कहना चाहते हैं, जिसकी पहचान बीपी मंडल जी के नाम के कारण हुआ है, वो व्यक्ति भी मौन है। इसीलिए ऐसे साजिश को हम लोग नाकाम करेंगे, और बहुत जल्द एक ऐसा क्रांति पैदा होगा जो देश के लिए नहीं, एक अलग मिसाल पेश होगा। आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होने वाली? निश्चित रूप से हम लोग तमाम बहुजन और तमाम छात्र संघ, जितने भी छात्र संघ हैं, वो एकजुट हो रहे हैं, और एकजुट होकर एक ऐसा मुहिम निकलेगा, एक ऐसी क्रांति होगी कि निश्चित रूप से बीपी मंडल जी की प्रतिमा पटना विश्वविद्यालय नहीं, बिहार के हर एक विश्वविद्यालय में स्थापित होगा, और बहुजनों की एक अलग मिसाल पेश होगी। जी धन्यवाद। प्रदेश उपाध्यक्ष छात्र परिषद के जन अधिकार पार्टी के मिथुन जी से हम बातचीत कर रहे थे कि इन्होंने बताया कि जिस तरह से बीपी मंडल साहब की प्रतिमा तोड़ी गई है, और हम लोग आगे जो आंदोलन करेंगे, तमाम छात्र नेता इसमें शामिल होकर एक बड़ा आंदोलन करेंगे, और खासकर पूरे बिहार में हर यूनिवर्सिटी में मंडल जी की प्रतिमा लगेगी। और बीपी मंडल साहब पहले वो छात्र थे जो पटना विश्वविद्यालय के प्रथम मुख्यमंत्री बने, और ख़ास तौर पर उनकी पहचान बिहार के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में उतनी नहीं हो पाई जितनी कि उनके मंडल कमीशन के अध्यक्ष के रूप में हुई। तो इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। बहरहाल मनदीप को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए मधेपुरा संचार।